लिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना है प्रोविजनली कि ये एसएससी आईटीआर यू फाइल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद अगर आपने रिटर्न फाइल किया हुआ है एसएससी का प्रीवियसली और सिर्फ आपको उनकी डिटेल अपडेट करनी है, तो आप यहाँ पे हेडवाइज उसकी एंट्री में जाके उसकी डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और अगर प्रीवियसली फाइल किया हुआ नहीं है और आप फर्स्ट टाइम ये असेसमेंट ईयर के लिए उनका रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो जैसे हम रेगुलर रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए हेडवाइज एंट्री करते हैं वैसे ही आपको एंट्री कर देनी है। और एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे ई रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आईटीआर प्रिपेयर हो रहा है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग डेट ऐड कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना है, रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(8)A। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे आईटीआर यू के लिए। तो अगर प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया है आपने तो डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइल एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपडेटेड रिटर्न पे क्लिक करना है। अगर प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे टिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन आईटीआर टाइप एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न स्टेटस कलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल अपडेट करवा सकते हैं। और अगर प्रीवियसली फाइल किया हुआ नहीं है तो यहाँ पे आएगा रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल। उसके अलावा कुछ और रीज़न है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रीज़न सिलेक्ट किया हुआ है रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस, रिडक्शन ऑफ अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन या तो रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जेबी या जेसी, तो अगर इन तीनों में से आपने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगर ये एप्लीकेबल है तो यहाँ पे टिक करना है और उसकी रिलेटेड डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। इसके अलावा अगर आप ये आईटीआर फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए तो आएगा अप टू 12 मंथ, और अगर फाइल कर रहे हैं 2021 के लिए तो आएगा बिटवीन 12 टू 24 मंथ। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न पे क्लिक करना है। जो भी हमने हेडवाइज इनकम ऐड की है वो यहाँ पे बता देगा फर्स्ट कॉलम में करंट वैल्यू में। अगर प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके लास्ट रिटर्न की वैल्यू कलेक्ट करनी है। यहाँ से जो डिटेल हम कलेक्ट कराएंगे वो यहाँ पे लास्ट रिटर्न की कॉलम में बताएगा। उसके बाद जो भी एडिशन होगा वो आपको यहाँ पे बता देगा। टोटल अपडेटेड इनकम जो भी होगी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो भी पेएबल अमाउंट बनती है वो आपको यहाँ पे बताएगा। उस पर जो भी पेनल्टी लगती है वो आपको यहाँ पे बताएगा। उसके बाद यहाँ पे अपडेटेड इनकम पे जो टैक्स लगेगा 25% या 50%, जो हमने प्रीवियस स्टेप में सिलेक्ट किया है अप टू 12 मंथ या तो बिटवीन 12 टू 24 मंथ, उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स अपडेटेड इनकम पे लगेगा वो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। उसके बाद जितना भी नेट अमाउंट पेएबल बनता है वो आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डी बटन पे क्लिक करके उसकी चालान की डिटेल आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। यहाँ पे टैक्स ड्यू अमाउंट में 0 आना चाहिए तो ही आपका रिटर्न फाइल हो पाएगा, नहीं तो साइड पे एरर बताएगा। जो 13 नंबर की कॉलम है टैक्स ड्यू वो 0 हो जानी चाहिए। अपडेटेड आईटीआर सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद पे ऑन स्क्रीन भी एक बटन एनेबल हो जाएगा जिसमें जाके भी आप डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर के लिए भी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस सेम है जैसे हम रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ से रिटर्न को जनरेट करना है, प्रोसीड, और फिर यहाँ से जो जेसन फाइल प्रिपेयर हुई है उसको वैलिडेट करने के बाद साइट पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। अपडेटेड आईटीआर का कंपटीशन में इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे कंपटीशन प्रिपेयर करते हैं। यहाँ से जनरेट पे क्लिक करना है। यहाँ से हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम व्यू करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन में आपको सेक्शन बता देगा और जो अपडेटेड आईटीआर की डिटेल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे।